नमस्कार मित्रगणों, स्वागत है आपका। आज हम विज्ञान भैरव तंत्र की विधि 10 पर वार्तालाप करेंगे। यह विधि पूर्ण रूप से प्रेम पर आधारित है। आप इस धरती पर जो भी क्रिया करते हैं, वह प्रेम के लिए ही करते हैं। इस विधि का लक्ष्य प्रेम के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करना है। इस विधि के अनुसार अगर आप प्रेम को नहीं समझते, तो आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। यह विधि शिथिल होने की सर्वप्रथम विधि है। यह विधि भी बहुत रहस्यमयी और प्रभावशाली है। अधिकतम मनुष्यों ने इस विधि को हमेशा गलत अवधारणा से प्रयोग किया है। लोगों ने तंत्र को शारीरिक संबंध की ओर खींच दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मित्रों, जब तक आप अपनी यह सोच ठीक नहीं कर लेते, तब तक आप इस विधि में नहीं उतर पाओगे। तंत्र हमेशा परमात्मा या ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही बना है। तंत्र कभी गलत नहीं हो सकता, परंतु लोगों के तुच्छ विचारों के कारण तंत्र किसी और दिशा में चला गया। परंतु ऐसा हुआ क्यों कि तंत्र किसी और दिशा में चला गया? इसका कारण यही है कि समझने का तरीका गलत है। आप एक छोटे से उदाहरण से समझिए। जैसे कोई व्यक्ति, वह अगर शांत है तो उसे दूर की ध्वनि भी सुनाई देती है, परंतु जो व्यक्ति अशांत है तो उसे पास की ध्वनि भी सुनाई नहीं देती, क्योंकि वह अशांत है। यही कारण है कि तंत्र किसी और दिशा में चला गया है। ठीक उसी प्रकार से यह विधि भी शांत रहकर ही की जा सकती है। अगर आप शांत नहीं हैं, तो फिर आप गलत दिशा में चले जाएंगे, जहां आपको काम वासना के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। परंतु जब आप शांत रहते हैं, तो तंत्र को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। यहां पर उस प्रेम की बात हो रही है जो आपको परमात्मा की तरफ ले जाता है। बड़े बड़े सन्यासी जब प्रेम करते हैं, तो वह वास्तविक प्रेम करते हैं, क्योंकि वह जो प्रेम करते हैं, वह परमात्मा को पाने के लिए प्रेम करते हैं। यहां पर उस प्रेम की बात हो रही है जहां आपका कोई स्वार्थ ना हो, केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति हो। इस धरती पर जो भी व्यवस्था बनाई गई है, वह केवल स्वार्थ के लिए बनाई गई है और अहंकार के लिए बनाई गई है। जिसे आप प्रेम समझते हैं, वह वास्तव में प्रेम नहीं होता, क्योंकि उसमें आपकी कोई तृप्ति ही नहीं होती है और आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, क्योंकि आपने वास्तविक प्रेम को समझा ही नहीं है। उस प्रेम में आपने केवल अपना नुकसान ही किया है। प्रेम कभी भी भूत और भविष्य के लिए नहीं होता, वह हमेशा वर्तमान के लिए ही होता है। शिव कहते हैं, हे देवी, प्रेम किए जाने के क्षण में तुम ऐसे उसमें प्रवेश करो कि वही प्रतिपल जीवन है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जिस भी साथी के साथ बैठे हैं, ऐसा समझो कि उसके द्वारा ही मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। अगर आप किसी स्त्री के साथ बैठे हैं, तो वहां पर आपको गलत अवधारणा नहीं रखनी है, बल्कि ध्यान की अवस्था में दोनों को ही प्रवेश करना है। कुछ समय बाद वहां पर जो घटित होगा, वो यह कि दोनों को ही यह अनुभव होगा कि मेरे साथी द्वारा मुझे उस अनंत ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। उस ऊर्जा के आगे दोनों ही समर्पण कर चुके हो, मानो साक्षात उस ऊर्जा के रूप में दोनों के भीतर परमात्मा प्रवेश कर चुके हैं। तब दोनों ही एक दूसरे में प्रवेश कर जाओगे। उस क्षण वह दोनों ऊर्जा एक हो जाएगी। इस विधि को अगर आप अहंकार की भावना से करेंगे, तो यह विधि गलत दिशा में प्रवेश कर जाएगी। इस विधि को शांत की अवस्था में ही किया जा सकता है। अगर आपने इस विधि को गलत भावना से किया, तो इस विधि को कभी भी अनुभव नहीं कर सकते। ध्यान रहे, इस विधि को करते समय बहुत से लोग बर्बाद हो चुके हैं। आप स्वयं ही विचार कीजिए, पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए कितने जन्म लिए? क्योंकि शिव एक महान योगी हैं। शिव त्रिकालदर्शी हैं। आपको इस विधि में केवल यह याद रखना है, शांत रहकर अपने विचारों को स्थिर रखते हुए दोनों ही प्रेमियों को इस प्रकार से प्रेम करना है कि वह ध्यान बन जाए और ऊर्जा स्तर नीचे न गिरे, बल्कि ऊपर उठे। इस विधि में शिव यही समझाना चाहते हैं कि प्रेम को भी ध्यान की विधि बनाया जा सकता है। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।